इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा करना ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, यानी हमने उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में इनका तर्जुमा करना है। हम जुमलों को किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। गरीब के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करेंगे पुअर। पुअर। डाकिया कहते हैं पोस्टमैन को। पुअर पोस्टमैन। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। अब करता है जो है हमारे पास ये है प्रेजेंट फॉर्म, यानी हम हाल की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो प्रेजेंट फॉर्म में हो हमारे पास। तो यहाँ पर हमने वर्ब के साथ क्या लगाया, एस लगा दिया। ठीक है। पुअर पोस्टमैन लिव्स हैंड टू माउथ। अब हैंड टू माउथ का मतलब है बहुत मुश्किल से गुजर बसर करना। ये एक ईडियम है हमारे पास। तो हमने इस जुमले को किस तरह ट्रांसलेट किया, हमने एक ईडियम लगा के इसे ट्रांसलेट किया। पुअर पोस्टमैन लिव्स हैंड टू माउथ। हमने टेंसेस का भी ख्याल करना है, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप उन वीडियो से भी मदद ले सकते हैं। जब आप टेंसेस की सही फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तभी आप ट्रांसलेशन सही से कर पाएंगे। दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। नंबर 2, हम 3 घंटे से तैर रहे थे। हम 3 घंटे से तैर रहे थे। अब रहे थे से हमें पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, यानी गुजरे हुए वक्त की। और रहे थे हमारे पास पास्ट की कौन सी फॉर्म होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये हम अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं। चलें अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। वी, हम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी। हैड बिन यानी रहे थे। स्विमिंग यानी तैरना या तैर। फॉर 3 आवर्स, फॉर यानी लिए और 3 आवर्स यानी 3 घंटे के लिए। अब स्विमिंग के साथ आप देख सकते हैं ये वर्ब है और वर्ब के साथ हमने लगाया हुआ है आईएनजी। इससे हमें ये पता चला कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वी हैड बिन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स, यानी हम 3 घंटे से तैर रहे थे। और यहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 3 घंटे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कौन से 3 घंटे। अगर हमें प्रॉपर वक्त का पता हो, यानी कौन से 3 घंटों की बात हो रही है, अगर हमें ये पता हो तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर की जगह सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे जुमले की तरफ आइए। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करेगा। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करेगा। अब हर के लिए हम लगाएंगे एवरी। पाकिस्तानी को हम इंग्लिश में भी पाकिस्तानी ही लिखेंगे। पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करेगा। अब हमने ये बताया जा रहा है कि अभी तक जान कुर्बान नहीं की गई, यानी एक फ्यूचर की बात की जा रही है, कोई ऐसी चीज जो आने वाले कल में हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर विल लगाया। एवरी पाकिस्तानी विल सेक्रीफाइस यानी कुर्बान करना। अब यहाँ पर है जान कुर्बान करना, तो सेक्रीफाइस लाइफ। फॉर पाकिस्तान, फॉर यानी लिए और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के लिए। अब आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि उर्दू जुमलों को आपने पहले पढ़ना है और फिर इंग्लिश जुमलों में आपने वर्ड्स को इस तरह अरेंज करना है कि उनकी कोई सही सेंस बन रही हो, यानी कोई मानी खेज जुमला बन रहा हो। क्योंकि अगर आप आगे पीछे लफ्ज को करके लिखेंगे जिस तरह हमारे पास उर्दू जुमलों में लिखा है, तो उनका मतलब कुछ ठीक नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एवरी पाकिस्तानी यानी हर पाकिस्तानी, इसके बाद हमने विल लगाया, यानी कि फ्यूचर फॉर्म है। एवरी पाकिस्तानी विल सेक्रीफाइस यानी कुर्बान करेगा, और क्या सेक्रीफाइस करेगा, लाइफ यानी जान, फॉर पाकिस्तान। एवरी पाकिस्तानी विल सेक्रीफाइस लाइफ फॉर पाकिस्तान। चौथे जुमले की तरफ चलते हैं। क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब ये एक सवाल पूछा जा रहा है, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? अब वो गांव छोड़ चुका है, यानी ये कोई ऐसी चीज है जो पास्ट में हो चुकी है और उससे मुतल्लिक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज करेंगे। Did he left the village forever? Did he यानी क्या उसने left यानी छोड़ दिया है, the village यानी गांव, forever यानी हमेशा के लिए। Did he left the village forever? क्या इसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है? अगले जुमले की तरफ चलते हैं। नंबर 5, तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। अब करते रहे होंगे हमारे पास जो फॉर्म है ये है करते रहे होंगे। हमारे पास कौन सी फॉर्म है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और साथ में ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास। अब तालिब इल्म के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं द स्टूडेंट्स। करते रहे होंगे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे विल हैव बीन। सॉल्विंग यानी हल करना, द पेपर यानी पर्चा, फॉर 3 आवर्स, फॉर यानी लिए और 3 आवर्स यानी 3 घंटे के लिए। अब यहाँ पे भी हमने फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कौन से 3 घंटों की बात हो रही है। नंबर 6, बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा। बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा, यानी अब ये कोई ऐसा काम है जो शुरू हो चुका है लेकिन फ्यूचर तक जा रहा है, यानी शुरू तो किया जा चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ और ऐसा आगे भी होता रहेगा। और कैसा हो रहा है कि बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा, ये भी हमारे पास फ्यूचर टेंस है और यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है हमारे पास। ये तो हम देखते हैं कि हमने कैसे ट्रांसलेट किया। हमने यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल किया इस जुमले में। विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। बच्चा यानी द किड, कर रहा होगा यानी विल बी, और क्या कर रहा होगा? तलाश के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? फाइंडिंग, विल बी फाइंडिंग। अपना खिलौना यानी हिज टॉय। अब आप देख सकते हैं फाइंडिंग एक वर्ब है और इसके साथ आईएनजी लगा है, तो यानी ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। The kid will be finding his toy, यानी बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा। कॉन्टिन्यूअस का यही मतलब होता है कि कोई एक काम जो शुरू किया जा चुका है लेकिन वो कॉन्टिन्यू है यानी चल रहा है फ्यूचर में भी। अब नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दरवाजा किसने खटखटाया? ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। दरवाजा किसने खटखटाया? अब दरवाजे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डोर। किसने यानी हु और खटखटाया यानी नॉक्ड। अब हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन हमने किस तरह की। हु नॉक्ड द डोर। हु यानी किसने, नॉक्ड यानी खटखटाया, द डोर यानी दरवाजा। हु नॉक्ड द डोर यानी दरवाजा किसने खटखटाया। अब यहाँ पर खटखटाया का मतलब है कि ये काम हो चुका है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है? पास्ट टेंस का। इसीलिए हमने वर्ब के साथ ईडी लगा दिया यानी नॉक्ड। चले नंबर 8 की तरफ, आखिरी जुमले की तरफ चलते हैं। मैं मुलाजमत के लिए इसकी सिफारिश नहीं कर रहा था। मैं मुलाजमत के लिए इसकी सिफारिश नहीं कर रहा था। अब कर रहा था हमारे पास ऐसा काम है जो कि पास्ट में हो चुका है, यानी एक माजी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये पास्ट टेंस है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। आई यानी मैं, वॉज नॉट यानी कर रहा था, नॉट हमारे पास लगाते हैं जब कोई बात की नफी की जा रही हो। वॉज नॉट यानी नहीं कर रहा था, इंटरसीडिंग यानी सिफारिश, फॉर लिए, हिज जॉब यानी उसकी मुलाजमत के लिए। अब आप इंटरसीडिंग के साथ देख सकते हैं कि ING लगा है, यानी कि ये पास्ट की कौन सी फॉर्म हो गई? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गई, यानी वो काम
जो कॉन्टिन्यू है। I was not interceding for his job, यानी मैं इसकी मुलाजमत के लिए सिफारिश नहीं कर रहा था। I यानी मैं, was not यानी नहीं कर रहा था, interceding सिफारिश, for यानी लिए और his job यानी उसकी मुलाजमत के लिए। तो ये थे कुछ जुमले जिनकी हमने ट्रांसलेशन देखी, किस तरह ट्रांसलेशन की जाती है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन जुमलों को दोहराइए और टेंसेस की भी रिवीजन कीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से ट्रांसलेशन सीख सकें।